हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लूरीमेट्री एंड फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूरेसेंस। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था फ्लूरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, फ्लूरीमेट्री क्या है और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लूरीमेट्री क्या है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्लूरीमेट्री, जो कि सिंपल आपका जस्ट 2-4 पॉइंट्स है। फर्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिटर्मिनेशन के लिए हम फ्लूरीमेट्री यूज करते हैं। लाइक ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स एनालिसिस में यूज होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ थायमीन, डिटेक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज, डिटेक्शन ऑफ बोरॉन, स्टील एंड एल्यूमिनियम। जनरली आपका जो फ्लूरीमेट्री है वो किसी भी मेटल के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, प्लांट पिगमेंट एंड स्टेरॉइड्स। तो ये आपका एक बेसिक सा एप्लीकेशन है जो फ्लूरीमेट्री का है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूरेसेंस। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया फ्लूरेसेंस क्या होता है एंड फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। अब फ्लूरेसेंस क्या होता है आपको मैं रफ बता देती हूँ। कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेगा, जब हमारे मॉलिक्यूल्स पे जब लाइट पड़ती है तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जैसे इस पे लाइट पड़ती है तो ये अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये हमेशा अपने एक्साइटेड स्टेज में नहीं रहते हैं। कुछ टाइम बाद, ये आप इनका एक्साइटेड स्टेज है, कुछ टाइम बाद जब उन्हें लाइट मिलना बंद हो जाता है तो वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जब वो आना स्टार्ट कर देते हैं तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो यहाँ से मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना, और इस समय अगर कुछ आप इसकी एनालिसिस कर रहे हो तो वो एब्जॉर्प्शन, और एक्साइटेड से ग्राउंड में आना और जो लाइट इमिट कर रही है वो कहलाता है इमिशन। तो ये इमिट करने वाली लाइट 2 टाइप की होती है, एक होती है फ्लूरेसेंस और एक होता है फॉस्फोरेसेंस। अगर वो आपकी लाइट तुरंत नीचे आ गई तो वो उस स्टेज को हम कहते हैं फ्लूरेसेंस, और अगर वो टाइम ले रही है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। ये आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अब आपका आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूरेसेंस। मतलब आप समझिए आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, अब एक्साइटेड से फिर से वो ग्राउंड में आएगा, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो उसे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन, फोटो डिकम्पोजिशन, पीएच, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, इम्प्यूरिटी, केमिकल क्विंचिंग लाइक कोलिजन क्विंचिंग एंड स्टैटिक क्विंचिंग। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इस यूनिट का, फ्लूरीमेट्री एनालिसिस का। इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं पूछेगा, बट आपका फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूरेसेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये 7 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो फ्लूरेसेंस को इफेक्ट करते हैं। फ्लूरेसेंस मतलब क्या, आपको फिर से मैं बता रही हूँ। सैंपल आपका ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में गया और एक्साइटेड से फिर से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, दैट इज इमिशन, और वो उस समय लाइट इमिट करेगा, जिसे हम कहते हैं कि ये इमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है तो इस टाइम पे कौन कौन से फैक्टर हैं वो इफेक्ट डालते हैं, वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन। देखते हैं क्या है कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपली हम समझते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वांटिटी, या हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास 2 आपके पास बीकर है, एक में कम क्वांटिटी के सैंपल रखें और एक में ज़्यादा क्वांटिटी के सैंपल रखें। ठीक है, आपने इसमें से जब लाइट पास किया तो कम क्वांटिटी के सैंपल वाले के पास लाइट, मतलब वो क्योंकि वो कम क्वांटिटी के थे तो उस समय सारी लाइट, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के पास लाइट गई। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास जब लाइट गई तो वो लाइट को एब्जॉर्ब किए, एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में गए। क्लियर। अब अगर मान लीजिए कि ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सैंपल है। इस समय अगर हम इसमें कोई लाइट पास करते हैं तो क्या होता है, ये जो लाइट है वो सारे मॉलिक्यूल्स के पास नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ये लाइट क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स के पास नहीं पहुंच पाती है, ये लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, मतलब वो बट जाती है, सारे मॉलिक्यूल्स के पास नहीं, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स सिंपली ऐसे ही अपने ग्राउंड स्टेट में बैठे रहेंगे। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में ही हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये अपने एक्साइटेड स्टेज में भी नहीं गए तो फिर से ग्राउंड स्टेट में कहाँ से आएंगे, फ्लूरेसेंस कहाँ से होगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर स्मॉल क्वांटिटी के सैंपल थे, स्मॉल कंसंट्रेशन था हमारे सैंपल का, तो उस कंडीशन पे लाइट सारे केमिकल, सारे कंपाउंड, सारे मॉलिक्यूल्स को मिली, जिस कारण वो मॉलिक्यूल्स अपने एनर्जी, मतलब अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज में इजीली चले गए। बट अगर हमारा सैंपल ज़्यादा होगा उस कंडीशन पे हमारे जो फ्लूरेसेंस है वो अफेक्ट होगा, मतलब कि आपका मॉलिक्यूल्स ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो एक्साइटेड से वो ग्राउंड में भी नहीं आएगा और फ्लूरेसेंस नहीं शो करेगा। दैट मीन्स कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस इन अ हाई कंसेंट्रेशन।
अगर कंसेंट्रेशन कम है तो कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कंसेंट्रेशन कम है, अगर क्वांटिटी कम है तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके फ्लूरेसेंस से। बट अगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो कंसेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस, मतलब जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन होगा फ्लूरेसेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो इसी को हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं। कंसेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूरेसेंस इफेक्ट बिकॉज व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्रीज then whole particle does not absorb the light, only few particle can absorb the light and they shows the fluorescence, rest all particles in the ground present in the ground state। मतलब कुछ particles को light मिलेगा और वो excited state में जाएंगे, बाकी जो particles हैं जिनको light नहीं मिल पाया वो अपने ground state में ही रहेंगे। but when the particles number are less then they have a particular space to move and they shows the vibrational, rotational and electronic energy and easily go to the ground state from the excited state। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो सबको लाइट मिलेगी तो वो इजीली अपने वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को दिखाएंगे और ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो हम समझिए कंसंट्रेशन इफेक्ट ऐसे डालता है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा फ्लूरेसेंस उतना कम होगा, क्योंकि हमारी लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका टॉपिक, इसी में क्या है, सेकंड आपका फैक्टर है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या मतलब है, ऑक्सीजन का मतलब सिंपल यही है कि अगर आपके सैंपल एयर में प्रेजेंट रहें, ठीक है, अगर आपने अपने सैंपल को एयर में रख दिया तो आपका सैंपल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब सैंपल को ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो मतलब आपका जो अगर सैंपल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एक तरीके से वो एयर के एक्सपोजर में आया और वो खराब हो गया। तो अगर सैंपल को ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपके सैंपल में से आधा सैंपल तो खराब हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब उसे आप एनर्जी दोगे तो फिर वो ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में, अगर वो सैंपल ही कम है तो अगर वो ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में हमारे सैंपल कम जाएंगे तो फ्लूरेसेंस भी कम होगा। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस। क्या है, इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स गेट एक्सपोज्ड टू एयर देन द मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया जिस कारण से हमारा सैंपल खराब हो गया और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और एक चीज, अगर आप किसी सैंपल को एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ना कि मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में। तो इस कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो सिंपल सी बात है कि उस कंडीशन पे आपका क्या होगा, फ्लूरेसेंस कम होगा, क्योंकि जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कम वो एक्साइटेड स्टेज में जाएंगे और फिर उतने ही कम फ्लूरेसेंस शो करेंगे। नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन नाम से ही समझ आ रहा है, फोटो का रिलेशन लाइट से लिया हुआ है, डिकम्पोजिशन दैट मीन्स खराब हो जाना। फोटो डिकम्पोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस। वाई, क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए आप अपने सैंपल को लाइट देते हैं और अगर आप अपने सैंपल को जो लाइट है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से ज़्यादा की लाइट अगर आप दे दोगे तो आपका सैंपल खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक गर्म कर लेंगे तो वो कर देते हैं तो वो जल जाता है, अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो वही सिंपल चीज़ है कि अगर हमने लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर हमने सैंपल को दे दी तो उस कंडीशन पे हमारा जो सैंपल है वो डिकम्पोज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर द फ्लूरेसेंस इफेक्ट देयर हैव शोज बीन द पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। मतलब जितनी इंटेंसिटी की लाइट आपको सैंपल को देना है उतनी ही देनी चाहिए, उससे ज़्यादा सैंपल को खराब कर देती है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मच high then it causes decomposition of the molecules and this is called photo decomposition and effect is known as fluorescence effect। ठीक है, तो मतलब ये फोटो डिकम्पोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस। नेक्स्ट इज पीएच। पीएच क्या होता है, अब पीएच आप जानते हैं एसिडिक और बेसिक कंडीशंस को बताने वाला होता है पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू डिपेंड ऑन द आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइजेशन। अब जैसे फिनॉल है वो आपका 3 टाइप से प्रेजेंट होता है, फिनॉलिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। अब एसिडिक जो है वो नॉन आयोनिक फॉर्म में होता है जिसमें हाई फ्लूरेसेंस होता है, और न्यूट्रल और बेसिक वाले में आयोनिक फॉर्म होता है, इसीलिए वो लेस फ्लूरेसेंस शो करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आयोनाइज हो जाएगी पहले ही तो वो फ्लूरेसेंस कहाँ से शो करेगी, और अगर नॉन आयोनाइज फॉर्म में हमारे पास फिनॉल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन पे वो फ्लूरेसेंस अच्छी शो करेगी।
When the phenol is acidic in medium, they shows the non-ionic form and it get a fluorescence activity is increased. But in a neutral and basic medium, phenol present in ionic form, so the fluorescence activity is decreased. मतलब अगर आपका जो फिनॉल है वो एसिटिक मीडियम में है तो फ्लूरेसेंस बढ़ जाती है, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम में आपका फ्लूरेसेंस कम हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका इसी में टेम्परेचर. टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस. ये सेम एज डिकम्पोजिशन जैसा काम करता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपका जो टेम्परेचर या लाइट सोर्स, तो उस कंडीशन पे आपका क्या होगा, जो आपका सैंपल है वो ख़राब हो जाएगा. तो टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस. नेक्स्ट हम बात करें विस्कोसिटी की. तो विस्कोसिटी मींस आपका जो सैंपल है वो कितना ज़्यादा थिक है. आपका अगर मान लीजिए आप विस्कोसिटी की बात करोगे तो अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूरेसेंस. वाई? अगर सैंपल थिक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, उस कंडीशन पे, गाढ़े कंडीशन पे हम लाइट अगर पास करते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूवमेंट होने में ज़्यादा टाइम लगता है. क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इस कारण से फ्लूरेसेंस इफेक्ट भी कम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्प्यूरिटी. इम्प्यूरिटी का इफेक्ट कैसे होता है, तो अगर मान लीजिए आपके सैंपल में कुछ इम्प्यूरिटी है तो वो इम्प्यूरिटी भी कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी. और लाइट अगर मान लीजिए कुछ इम्प्यूरिटी भी लाइट को एब्जॉर्ब कर ली है, मतलब फ्लूरेसेंस इफेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या फ्लूरेसेंस इफेक्ट नहीं शो होगा क्योंकि कुछ परसेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है इम्प्यूरिटी ने. लास्ट इज केमिकल क्विंचिंग. केमिकल क्विंचिंग जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक हो जाता है आपका कोलिजन क्विंचिंग और एक हो जाता है आपका स्टैटिक क्विंचिंग. कोलिजन क्विंचिंग क्या होते हैं, हमारे कोलिजन क्विंचिंग में हमारे मॉलिक्यूल्स एक चेन की तरह अरेंज हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि ये चेन की तरह अरेंज हो गए तो जब हम इसमें लाइट पास करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि ये जैसे ही मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल्स को लाइट मिलेगा तो ये लाइट्स को पास करते जाते हैं. तो ये इनके में ये पास वाला सिस्टम चलता रहता है, ना कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. तो इस कारण से भी फ्लूरेसेंस इफेक्ट होता है. स्टैटिक क्विंचिंग क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रेट लाइन की तरह अरेंज हो जाते हैं. स्ट्रेट लाइन चेन की तरह अरेंज होने के कारण ये लाइट को पहले लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पास करते जाते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं, जिस कारण से ये इसी सिस्टम में रह जाते हैं और ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज जाने में टाइम लेते हैं और बहुत कम मॉलिक्यूल्स ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं क्योंकि ये एनर्जीज को ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है. ये एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाके अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं लॉन्ग चेन में, जिस कारण से फ्लूरेसेंस इफेक्ट होता है. तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूरेसेंस, जो आज खत्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में.